पोजीशन देखो भोले बाबा किस मुद्रा में है, क्रोधित है कि शांत मुद्रा में है कि ध्यानस्थ है। पहले तो गए भैया, गंगा कलकल धारा बह रही है, नाना प्रकार के पशु पक्षी कलेल कर रहे हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद तुम जाओ, पहले जाकर के पोजीशन देखो। नारद जी गए, बोले बिल्कुल रेडी है, भगवान शांत मुद्रा में बैठे हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांत मुद्रा में कर्पूर समान। नारद जी ने प्रणाम किया, सब देवता आए और नेति नेति स्तुति करने लगे। बोले हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमको तो बिल्कुल पता ना था कि आपका वहां पर इनविटेशन कार्ड नहीं पहुंचा है, आपका निमंत्रण वहां नहीं पहुंचा है और हम लोग वहां पर चले गए जहां पर महादेव नहीं है। वहां पर हम लोग कैसे जा सकते हैं, हमको कदापि पता ना था। और ये दक्ष इसी के काबिल था, इसी दंड का पात्र था। बोले तो बड़े भोले, बोले आप लोग के आने का प्रयोजन मैं समझ गया। आपके आने का प्रयोजन समझ गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, श्री नारायण स्तुति की, वासुदेव ने स्तुति की और अग्नि ने, जल ने, वायु ने, वरुण ने, जितने भी देवता थे नाना प्रकार भगवान की भूरी भूरी वंदना करने लगे। बोले हे प्रभु, अब चल कर के आप अपना भाग लीजिए और ये यज्ञ पूर्ण कीजिए। चलिए अपना भाग लीजिए और इसको पूर्ण कीजिए। तब महादेव ने कहा कि हे नारायण, मैं तो सदैव आपके ही अधीन हूँ, जो आप कहेंगे वही करता हूँ, चलिए। अब भगवान पहुंच गए। अब देखा तो कोई यहाँ कटा पड़ा है, कोई यहाँ कटा पड़ा है। किसी का पैर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी की दांत नहीं है, किसी की दाढ़ी नहीं है। इस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया। अब सबने कहा कि हे स्वामी, जो जजमान था, जजमान का धड़ तो अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। अब क्या होगा, आप ही कुछ कर सकते हैं। बोले जाओ जाओ बकरे का सिर ले आओ। बकरे का सिर ले आया और प्रजापति दक्ष के धड़ में जोड़ दिया। अब प्रजापति दक्ष जी जीवित हो गए और बक बक करने लगे। भगवान थोड़ा मुस्कुराए। अब बोले इनकी दाढ़ी नहीं, बोले इनकी दाढ़ी बकरे की लगा दो। बोले इनके दांत टूट गए, बोले भी सतुआ घोर घोर पिए भैया। ऐसे करके यज्ञ सफल हुआ। भगवान अपने धाम को गए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी भगवान की इस प्रकार उस यज्ञ को पूर्ण किया।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि ओम नारायण नारायण हरि। मैत्री जी कहते हैं शत्रु सुदन विदुर जी सनकादिक नाद ऋषि हंस अरुण और यति ब्रह्मा जी के ये इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी की ही पुत्र था। उनकी पत्नी का नाम प्रसा, उनके दंप नाम के पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निश्चित ले गया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और दंप और माया से लोभ से मृत्यु होकर। अब यहाँ पर भैया उत्तानपाद जी की दो रानियां थी। उत्तानपाद जी की दो रानियां थी, एक सुमति अस्तुति। हरि ओम नारायण नारायण हरि। कहाँ तक लीला छिपाए रहोगे, गरीबों को कब तक भुलाए रहोगे। तुम्हारे आश्रय है सदा गोविंद नीरज, कमल नेत्र कब तक छिपाए रहोगे। अब उत्तानपाद जी उत्तानपाद और ध्रुव, एक ध्रुव एक उत्तानपाद। एक दिन उत्तानपाद अपने पिताजी की गोद में बैठे हुए थे। अब ध्रुव जी आए, बोले हमको भी इसमें बैठा है, आसन में बैठना है, आसन में बैठना है। आओ बोले नाना तू इस आसन में नहीं बैठ सकता, तूने मेरे कोख से जन्म लिया, तुझको इस आसन में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। वह बेचारा 5 वर्ष का बालक रोता बिलखता अपनी माँ के पास आया, माँ से सारा हाल बताया। माँ ने कहा बेटा तेरी सौतेली माँ ठीक कहती है, तेरी बड़ी माँ ठीक कहती है, अगर तुझको आसन ही लेना है तो बड़ा आसन ले, छोटा आसन लेकर के क्या करेगा। बोले कहाँ मिलेगा, बोले श्री नारायण की शरण में जाओ, वो तुमको बड़ा आसन देंगे, इससे ही बड़ा आसन देंगे। अच्छा इससे ही बड़ा आसन देंगे। अम्मा की आज्ञा पकड़ के चल दिए भैया। जब चले तो बीच में नारद जी मिल गए। जब नारायण से मिलना होता है तो नारद जी से पहले मिलना पड़ता है। जैसे कलेक्टर के पास अपन जाते हैं तो पहले चपरासी मिलता है, ऐसे भगवान के पास नारद जी, जैसे कोई भक्त भगवान की ओर बढ़ता है भगवान पहले नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी बोले अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ, तप करूंगा। किसका, बोले नारायण का तप करूंगा। बोले किस लिए, बोले मुझको बड़ा आसन चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि तुमको बड़ा आसन से नारायण दे सकते हैं। चलिए अब चले भैया।
तो नाथ जी ने कहा बेटा अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम लौट जाओ। ये जंगल सिंह बाघ आदि से भयानक वन है, यहाँ तुम कैसे रहोगे? बोले ना ना मैं तो तब करूंगा। बोले तब क्या करोगे? बोले तब क्या करोगे? तब क्या होता है, जब क्या होता है तुमको पता है? बोले नहीं पता। बोले चलिए आप मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मेरे को बताइए, आप ही मेरे को बताइए, आप ही मेरे को बताइए। बोले अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते अब मंत्र पा करके भैया ध्रुव जी चले। अब तब ध्रुव जी चले। कुछ दिन तो उन्होंने जल पिया, जल छोड़ दिया, फल फूल खाया वो भी छोड़ दिया। अब सूखे पत्ते खाए उसको भी छोड़ दिया। अब भैया एक पैर से खड़े हो गए, ऊपर को मुख करके अब वायु को पीने लगे। जब वायु को पीने लगे, सारी ब्रह्मांड की वायु खींचने लगी, सबके प्राण भड़बड़ाने लगे। बोले ऐसा क्या हो गया भैया, कौन सा प्रलय आ गया? इंद्र का आसन डगमग डगमग होने लगा, महादेव का आसन थोड़ा हिला। उनका कौन? बोले अरे ये तो हरि का भक्त है, बिना हरि के दर्शन पाएंगे अपना हट छोड़ने वाला नहीं है। ये बाल हट है, ये अपना हट नहीं छोड़ेगा, ये श्री नारायण का दर्शन
करके ही रहेगा। अब इतना उसने जप किया ध्रुव जी ने, सब देवता पहुंचे, बोले भैया क्या हो गया, क्या हो गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले डोंट माइंड, किसी बात की चिंता मत करो, ये हरि भक्त है, इसने ऐसा अखंड तप किया है कि सारी वायु अपनी ओर खींचे ले रहा है। बोले क्या करें, बोले श्री नारायण की शरण में चलो। सब नारायण के पास चले, बोले हे श्री नारायण जगत पिता परमेश्वर, आप इस आपदा से हमें बचाएं। आपको कोई वहां पुकार रहा है, जल अन्न सब कुछ त्याग दिया है, अब तो वायु पी रहा है, और वायु ऐसा पी रहा है कि हमारे प्राण वायु भी खींची जा रही है। हमको बचाइए, बचाइए, बचाइए। बोले बस भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के चले। अब जब गरुड़ में आरूढ़ होकर के चले, अब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंख बंद कर रहे, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी छवि उनके हृदय में विराजमान है। भगवान ने झट से छवि को खींच लिया और वह बालक छटपटा गया। श्री नारायण को सामने पाया, कुछ बोला ना जाए, 5 वर्ष का बालक है, कुछ आता जाता तो है नहीं, स्त्री करना चाहता है, कर नहीं पाता है, बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है। भगवान ने अपना शंख उसके कंठ में लगाया। अब भैया वह तो सुस्ती वाचन बोलने लगा, श्री सूक्त का पाठ करने लगा और कहता है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगने सदृशं श्रीमेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अब भैया भगवान बोले, मैं तुम्हारे इस अखंड तप से अति प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए। आओ बोले मैं तो आसन के लिए आया था, मेरे को उच्च आसन चाहिए। बोले बिल्कुल तथास्तु। अब चले, बोले इसके पश्चात तुम मेरा ध्रुव प्राप्त करोगे, जाओ। अब चला भैया, रास्ते में सोचने लगा कि मैंने क्या मांग लिया। जो जगत पिता परमेश्वर है उनसे छोटा सा आसन मांगा, मुझे तो और कुछ मांगना चाहिए कि मुझको अपनी शरणागति दे दीजिए। अब जैसे ही सबने सुना भैया कि अरे ध्रुव जी आ गए, ध्रुव जी आ गए, उनके पिताजी रथ में आरूढ़ हो गए और गली झाड़ बुहार हो गई, इत छिड़क दिया गया, जगह जगह बंदरवाल तोरणवाल लगाए गए, उनके स्वागत की पूर्व तैयारी होने लगी। जैसे ही उत्तानपाद जी ने पुत्र को देखा, हृदय से लगा लिया और अपने रथ में बैठा लिया। बोले चलो बेटा, चलो बेटा, आज तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। जिस आयु में तुमने ऐसा खंड तप करके आए हो, ये मेरे लिए बड़ी निंदनीय बात है कि मैं इसे 60 वर्ष की आयु में भी भोग विलास में भटक रहा हूं।
और तुम 5 वर्ष की आयु में परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लिए, दर्शन कराए। मेरा जीवन धिक्कार है, अब आज से तुम शासन को संभालो और मैं चला वन की ओर। अब भैया ध्रुव जी को राजगद्दी मिल गई। वो तानताज जी हरि भजन के लिए चले गए। कई वर्षों तक उन्होंने राज किया। अब यक्षों के साथ युद्ध होने लगे। उनके भाई यक्षों के साथ उनका युद्ध होने लगा और बहुत दिन युद्ध होने लगा। उसको बचाने के लिए उनके भाई ध्रुव जी आए। और जब ध्रुव जी आए तो वह भी युद्ध करने लगे। अंतोगत उत्तानपाद मारा गया और ध्रुव युगों के साथ युद्ध करते रहे। संत लोग आए, अरे बालक तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो सातवें आसमान में बैठ गए हो। जो परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर लेता, हरि का भक्त हो जाता है, वैसे निंदनीय कार्य नहीं करता है। इन निरपराध यक्षों को छोड़ो और चलो वापस लौट आए। और ध्रुव को प्राप्त किया। धन्य प्रभु जो निश्चल भाव से निष्काम निष्कपट से भगवान को भजते हैं, परमात्मा उनको वसे दर्शन देते हैं। धन्य है ध्रुव जी को कुबेर का वरदान मिला कि तुम अखंड धन के मालिक हो जाओ और विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। भैया ध्रुव पद मिल गया, जय जयकार होने लगे। मैत्रेय जी कहते विदुर जी यक्षराज कुबेर ने उनको वर दिया। जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभाग महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। इस भव सागर से पार हो जाए। बोले दिया आपको इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर तक श्री हरि की स्मृति बनी रहेगी। उनका भजन करते रहोगे और भव सागर से तरते रहोगे। धन्य प्रभु दुर्वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। सूजी कहते हैं सोनकी श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर के विदुर जी ने हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति का उदय हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवत प्राण ने ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैंने माना है। उन्हें पंचरात निर्माण किया। श्री हरि आप उनका प्रभुता बताएं। तब कहते हैं मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी महाराज ध्रुव के वंश चले जाने पर उनके पुत्र उत्तानपाद अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्याभिषेक किया और निर्भीक राज करने लगे। वह जन्म से ही शांति चित्त असक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण वासना रूप मल अखंड योग अग्नि भस्म हो गई थी, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध करके साथ
अभिनंदन आनंद में हो गया और वह अज्ञानियों के वो रास्ते आदि साधारण स्थानों से बिना लपट गए और आग के समाप्त मूर्खों, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था कि ऐसा नहीं था भाई। इसीलिए कुल के बड़े बड़े मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझ करके उसके छोटे भाई अहिपुत्र बस्तर को राजा बना दिया। हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण नारायण। हे प्रभु जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद जय गोपाल कृष्ण राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद केशव गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल कृष्ण गोविंद
मैत्रेय जी कहते हैं, बीरबल विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने पर पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। राजा अंग ने बोला कि देखो, मैं राजा हूं। बोले हाँ। बोले राजा विष्णु रूप होता? बोले हाँ। तो आप लोग मेरी पूजा कीजिए ना, इधर उधर किसी की पूजा क्यों करते हैं? जो प्रतिपाल है वह ही नरेश है ना। मैं आपकी प्रजा का पालन मैं करता हूँ, तो मैं नरेश हूँ, राजा हूँ, भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। भैया सबने पूजन पाठ सब बंद करा दिया। कहीं होम होम नहीं होता था। कोई सीताराम कह दे अल्लाह नहीं करना, मेरे को भजो। उन्होंने एक दो बार समझाया कि देखो ऋषियों ने कि भगवान के भजन में बाधा मत डालो, इन भक्तों को कष्ट मत पहुंचाओ। तब भी नहीं माना भैया। उन्होंने हुकार मार से उसको भस्म कर दिया। अब चोर डाकू बढ़ गए, लूटपाट होने लगी। भाई जिस राज्य में राजा नहीं रहेगा वहां तो चोर डाकू बढ़ ही जाए, है ना। अब चोर डाकू बढ़ गए। तब ऋषियों ने विचार किया क्या करना चाहिए भैया। राजा बेन को मसला भैया, मसलते 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 इतना सारा माइल उससे इकट्ठा किया, उससे एक राजा बेन प्रकट हो गया। 5 फुट का एकदम काला, और वह हरि भक्त हो गया भैया। हे प्रभु, प्रभु अब राजा बेन के जाने के बाद उसको मतला गया। फिर पृथु जी का उत्पन्न हुए। पृथु जी ने इस भूमि को समतल कर दिया। आज जो ये पृथ्वी प्लेन दिख रही है, इसमें हम अन्न धान इत्यादि बो रहे हैं, ये पृथु जी की देन है। उसको गौ के बना के दोहन किया गया। जहां जाए वहीं राजा दिखाई दे। अंत में वह गौ का रूप धारण खड़ी हो गई और सबने अपना अपना मन का दोहन किया। कोई कामधेनु ले गया, कोई वज्र ले गया, कोई कुछ ले गया। इस प्रकार उस कामधेनु से सबने अपने मन का दोहन किया। बोले भगवान की जय। हे प्रभु, राजा पृथु बड़े ही सौम थे, साक्षात नारायण के दूसरे अवतार थे। यह अवतार हमारे लिए पूजनीय हुआ। अब प्रचुताओं की यहाँ पर प्रसंग आता है। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। अकारज वही सवारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। बंदी जन द्वारा पृथु की स्तुति की और भगवान पृथु जी ने कहा कि आप लोग भगवान का भजन करिए, नित्य उनका भजन करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। और इस प्रकार भगवान ने उनको सात्विक ज्ञान दिया। महाराज
पृथु के 100 पुत्र। जब महाराज पृथु जी ने 100 यज्ञ किए, उसमें से भैया उनका घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया कि यज्ञ पूरा ना होने पाए। जैसे ही 100 यज्ञ होने लगता है तो इंद्र को कष्ट हो जाता है कि यह मेरा राज्य ले लेगा, है ना, यह मेरा राज्य ले लेगा। कष्ट हो जाता है, उस घोड़े को चुरा करके ले जाकर कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया, बांध दिया। अब ढूंढते ढूंढते भगे भगे इधर उधर भगने लगे। अब जब घोड़ा चला गया तो भगवान ने समझ गए कि किसने किया, इंद्र शरणागति हुआ, उस भगवान ने क्षमा किया। अब माता पिता राजा रानी, राजा की इच्छा है कि पुत्र हो जाए और माता की इच्छा पुत्री हो जाए। भगवान ने दोनों की सुन ली भैया। होता ने यज्ञ जब किया उसमें ऐसा था कि खीर खा करके हवन करना पड़ता। अब इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि पुत्र हो, और जब पुत्री हो गई तो बोले कि हे ऋषिवर, आपका ज्ञान अधूरा नहीं है, आपका मंत्र अधूरा नहीं है, भगवान भी सत्य है, फिर यह विपरीत कर्म कैसे हुआ? बोले आपकी पत्नी ने मन में जो किया वही हुआ, वह चाहती थी कि पुत्री हो तो पुत्री हो गई। बोले क्या हो? अब वशिष्ठ जी ने ऐसा किया, मंत्रों का आवाहन करके भगवान का ध्यान करके उसको पुत्र बना दिया। अब एक दिन वह वन में शिकार खेलने गए। जब वन में शिकार खेलने गए तो खेलते खेलते वहां पहुंच गए जहां पर भगवान शिव का गुप्त स्थान है। उस एरिया में, उस परिक्षेत्र में कोई जाता नहीं, जो जाता है वह लड़का से लड़की बन जाता है। जैसे ही वहां गए सब घोड़ा घोड़ी बन गई और राजा रानी हो गए। अब भैया अब तो क्या होगा, वहां भटकने लगे। अब इस योनि को प्राप्त और वही रहने लगे। अब बोले भैया हम स्त्री बन गए, फिर आज में क्या करेंगे? जाके स्त्री बन गए। जब वशिष्ठ जी को पता चला, उन्होंने भगवान का ध्यान किया, महादेव से प्रार्थना की, महादेव प्रसन्न हो गए। बोले देखो हम अपनी देवी से बैर नहीं ले सकते हैं, ऐसा करिए कि ये 6 महीने पुरुष रहेगा और 6 महीने नारी। अब भैया 6 महीना पुरुष हो जाए, 6 महीना नारी, इस प्रकार पुरजन पुख्यान है। इस प्रकार भगवान शिव से पुष्पिताओं ने आशीर्वाद पाकर के भगवान का धाम प्राप्त किया। भगवान ने ऋषभदेव में जन्म लिया, अपने पुत्रों को उपदेश दिया। बोले ऋषभदेव महाराज की जय। भरत चरित्र यहाँ पर आता है। भरत चरित्र में भगवान ने सूत जी कहते हैं कि राजा ऋषभदेव भरत चरित्र यहाँ पर आता है। भरत जी पूर्व जन्म में
ऋषि जी थे। एक दिन वह नदी के किनारे बैठे थे अपनी कुटिया। एक मृगी वहां पर हिरनी पानी पीने आई। पानी पीने जब आई, पीछे सिंह ने दहाड़ा, हाव किया। जब हाव किया तो हिरनी नदी की उस पार कूदी, किंतु वह गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया। बच्चा इधर, माता उधर। माता तो उस पार चली गई, बच्चा यहाँ हो गया। ऋषि उसको लाए, उसको पालन पोषण करने लगे। उनका जो उसमें भगवान के पूजन पाठ संदर्भ बंधन में चलता था, अब सारा मनुष्य हिरण के बच्चे में चला गया। वह जहाँ भी जाए पीछे पीछे उसको देखते, मन में भय करते कहीं से ना खा जाए, सियार ना जाए, उसी के लालन पालन में लग गए। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और जब वह हिरण का बच्चा बड़ा हो गया और वह ऋषि को छोड़ करके भाग गया, अपने हिरणों के झुंड में चला गया। अब तो ऋषि जी उन्हीं का ध्यान करने लगे, उन्हीं का ध्यान करने लगे और अंतोगत उन्होंने प्राण को छोड़ दिया। अब वह मृग योनि में चले गए। जब मृग योनि में चले गए तो भगवान का उनको पूर्व की याद बनी रही और वह भगवान का ध्यान करते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने यह मृग योनि छोड़ी। अब उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में भरत नाम से, चार भाइयों में से छोटे हैं भरत। सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते और भरत जी कुछ ना करते। उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोले तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये अकर्ता है, कुछ नहीं करता है। बोले क्या करें? बोले तुम जाओ खेत में तकवारी करो, वहां गाय भैंस पशु पक्षी खेत का नुकसान ना करें। भैया चले गए और वहां पर जाकर के देखे और कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चिड़ियों भरे भर दे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। सब राम जी का खेत है, तुम लोग भी राम जी हो, मैं भी राम का हूँ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर दे।
खाओ 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 खाओ, तुम भी राम के हो, खेत भी राम का है, मैं भी राम का हूँ, सब कुछ राम का है। सिया राम मैं सब चीज जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब मेरे में लेटे थे। राजा रहुगढ़ वहां से निकला, अपनी पालकी में जा रहा था। उसमें 4 लोग ढो रहे थे। एक कहार उनका पेट दर्द देने लगा। अब बोले भैया ये तो बीमार हो गया, आसपास कोई वैद्य भी नहीं, क्या किया जाए? बोले किसी को पकड़ लाओ। अब भरत जी मेले में लेटे थे। मेले में जब लेटे थे, बोले ये ठीक है, इसको ले चलो। बोले चलो चलो, बोले चलो भैया। और उसको लगा दिया। अब वो चलने लगे, जहाँ चींटी मटा आवे वहां कूद जाएं, तिरछे तिरछे चले। बोले कैसे चलते हो भाई? बोले ये नया कहार आया है, ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बोले देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, चाल बे चाल क्यों चलते हो? तब उन्होंने देखा कि उनके गले में जनेऊ देखा। बोले राजन ढोने के लिए कुछ है तो अपना किया हुआ कर्म है जो आदमी ढोता है। ऐसे 2-4 उपदेश उसको दिए। राजा अपनी पालकी से उतर गया और बोला कि आप देखने में तो मूठ से दिखते हैं, पागल से दिखते हैं, पर आपके गले में ये जनेऊ है, आपके गले में ये जनेऊ है, आपके गले में ये जनेऊ है। आप तो साक्षात ब्राह्मण जान पड़ते हैं, विद्वान जान पड़ते हैं, मैं तो और कहीं जा रहा था, आप मुझको ज्ञान दीजिए। उन्होंने ज्ञान दिया। उनका वो जा रहे थे कपिल देव महाराज जी के पास ज्ञान लेने। भरत जी ने कितना ज्ञान दिया कि वापस अपने राज्य को चले आए। और भरत जी के वंश का वर्णन आता है, गंगा जी का भी वर्णन आता है, और विभिन्न विभिन्न वर्षों का वर्णन आता है, और अंदीपों का वर्णन आता है, लोकपालों का वर्णन आता है, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति आती है। सूर्य की गति, चंद्र की गति, तारों की गति, नक्षत्रों की गति, चराचर विश्व की गति, स्वप्नी गति में गतिवान है, स्वप्नी गति में गतिवान है। अब सूर्य की गति को क्या कहें, चंद्र की गति को क्या कहें? इस चराचर विश्व की गति, वायु की गति, ग्रह नक्षत्रों की गति, और हमारे आपकी प्राणवायु की गति, सभी अपनी गति में गतिवान हैं, सभी अपनी गति में गतिवान हैं। अगर गति से बेगति हुई, आगे पीछे थोड़ा हुआ तो अवश्य दुर्गति हो जाएगी। इसलिए प्राणी को चाहिए अपनी गति में गतिवान रहे। अगर दुर्गति को नहीं जाना है तो गतिवान रहे। नहीं कहते भैया ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गति तेज हो गई, हृदय की धड़कन तेज हो गई, बोले ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और जब प्राणवायु धीमी हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया। बोले ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, हाई हो जाता है तो दुर्गति हो जाता है, और लो हो जाता है दुर्गति हो जाता है। ऐसा कार्य ना करें कि बेगति हो जाए, गतिवान रहना चाहिए। इसलिए हर प्राणी को अपने गति में गतिवान रहना चाहिए। जो गतिवान है वही इस
जगत में सुख शांति वैभव प्रदान कर सकता है। हरि ओम नारायण नारायण हरि। हे प्रभु, श्री राम जय जय राम। हरि ओम नारायण नारायण हरि। सूजी कहते हैं यस नाम कीर्तन की महिमा। एक अजामिल करके राजा रहते थे। एक अजामिल ब्राह्मण था। वह एक दिन गलत रास्ते में चला गया। एक नारी के कुसंग में फंस गया। अब वह ब्राह्मण कुमारगामी हो गया। वह कुमारगामी हो गया अर्थात धनुष बाण लेना, शिकार खेलना, लूटपाट करना, उसका यह दिन का चर्या हो गया। उसने अपना सारा ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। सारा ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। अब एक दिन 5 ऋषि पंच परमेश्वर बन के उस गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में आए। जब बस्ती में आए, जिसे चौराहे में, त्रिगड्ढे में कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो उन्होंने संत जी ने पूछा कि कोई यहाँ ब्राह्मण का घर है जहाँ हम लोग भोजन कर सके। तो उन्होंने उस अजामिल का घर बता दिया। बोले हाँ, सीधे जाना, वहाँ ब्राह्मण रहता रहते हैं। अब जो संत जी पहुंचे, कुंडी खटखटाई, बोले नारायण नारायण नारायण। इतने में अजामिल जी घर में ना थे, उसकी अर्धांगिनी घर में थी। अर्धांगिनी घर में थी। उसने जैसे संत जी को देखा, प्रफुल्लित तो हो गई, उनको जलपान कराया और बोले हे देवी, आज हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। उस देवी ने सोचा कि भोजन तो करेंगे, भोजन तो करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे स्वामी आ जाएं, इनके पास जो रखा है छीन लें, ये इनको शब्द वाणी को उपयोग कर दें। बोले हे संत जी, आप मेरे से सीधा पिसान आटा दाल चावल ले लीजिए और कहीं इसको अन्य स्थान में बना लीजिए। समझे ना? हम तो भोजन आपके यहाँ ही करेंगे, आप ही बना के खिलाओगे। अब बेचारी क्या करती? उसने कहा परमात्मा की गति, जो परमात्मा को मंजूर है वही होगा। अब उसने झटपट भोजन तैयार किया, पंगत लगाई, भोजन कराया। जैसे संत लोग भोजन कर लिए, उतने में अजामिल जी आ गया। उस दिन पता नहीं क्या था कि अजामिल की भावनाएं, विचार चेंज थी, परिवर्तन था, परिवर्तन था। अब जब भोजन पानी कर लिए, तब अजामिल ने कहा कि हे ऋषिगणों, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। मैंने अपने जीवन में बहुत ही
कुकर्म किए, अधर्म किए। अब मेरी युक्ति बताइए कि मैं कैसे इस भवसागर से पार हो पाऊं। उन्होंने कहा कि पान खिलाया नहीं, दक्षिणा दिया नहीं, और बोलते हो युक्ति। युक्ति पहले पान खिलाओ, दक्षिणा दो, इसके बाद पूछना युक्ति। बोले अच्छा। बोले पान खिलाओ, झटपट गया पान लेके आया। बोले तुमसे कुछ मांगते हो, दोगे? बोले ना ना, आपको पता नहीं, मैं तो सब छीन लेने वाला हूँ, किसी को क्या दूंगा। बोले तुमसे रुपया पैसा कौन मांगता है, वचन देगा? बोले दिया। वचन में क्या लगता है, वचन तो है, वचन दे दिया। बोले तुम्हारी अर्धांगिनी गर्भवती है, इसके एक पुत्र होगा, इसका तुम नाम नारायण रख देना। इसका तुम नाम नारायण रख देना। और ऋषि जी चले गए भैया। अब जब ऋषि जी चले गए, 9वां महीना आया, उस अजामिल की अर्धांगिनी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम उसने नारायण रख दिया। अब चलते फिरते उठते जागते बैठते बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण करने लगा। उसके साथ खाते पीते सोते पड़ते नारायण नारायण करने लगा। यहाँ बच्चा बड़ा होने लगा और पिता सयाना होने लगा। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गए। यहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है और यहाँ पिता सयाना हो रहा है। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गए। अब जब बहुत समय बीत गए, शरीर दुर्लभ हो गया, रोग ग्रसित हो गया, अंतोगत मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जैसे उसके प्राण निकलने की तैयारी हुई भैया, यहाँ से यमदूत आ गए और यहाँ से देवगण आ गए। अब यमदूतों ने उसको पकड़ लिया। अब जब देवगण आ गए, बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, इसने हमारे स्वामी को पुकारा है, ये तो बैकुंठ धाम जाएगा, बैकुंठ धाम जाएगा। अच्छा, ये मांस मदिरा का सेवन करने वाला, अपने धर्म में नहीं चलने वाला, पराई के साथ रमण करने वाला, राह चलते को लूट लेने वाला, ऐसे को तुम बैकुंठ ले जाओगे? बोले हम कुछ नहीं जानते, इसने हमारे स्वामी को पुकारा है, श्री नारायण को पुकारा है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हम इसको लेने आए हैं, इसको लेकर के जाएंगे।